हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। आज हम देखेंगे इम्प्लांटेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो इस बीच में जो 7 दिन का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आए जाइगोट में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास हम बात करें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की, और हमने कहा था कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है फैलोपियन ट्यूब एम्प्यूला वाले पार्ट में हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा कि जो ग्राफ फॉलिकल्स है वहाँ पे ओवम रिलीज होता है। तो एक्चुअल में वो जो ओवम है वहाँ पे वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। और सेकेंडरी oocyte जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं देख लेते हैं। देखिए, हमने कहा जब सेकेंडरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। ये यहाँ पे सेकेंडरी oocyte होगा। उसके बाद सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर होती है उसे हम यहाँ पे कहते हैं जोना पेलुसिडा। यहाँ पे जेड पी से जो मैं आपको दिखा रही हूँ जोना पेलुसिडा है। उसके बाद जोना पेलुसिडा के बाहर इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं उसे हमने क्या कहा, कोरोना रेडिएटा हमने इसे कहा था। ये हमारे पास ओवम का स्ट्रक्चर आ गया है, और ये जो सेकेंड जिसे हम ओवम कह रहे हैं ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। यहाँ पे क्या होगा, जो ओवम है वो एम्प्यूला वाले पोर्शन में गया, और वहाँ पे जो मेल गैमेट है वो भी एम्प्यूला वाले पोर्शन में आया, और यहाँ पे अब क्या हो गई है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने पढ़ा था, हमने कहा था द सेक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में वही डिटरमाइन करते हैं कि जो फीटस है वो मेल होगा या फीमेल होगा। As the female is XX, the ovum will always carry a X chromosome. However, males are XY and therefore the male gamete can contain either X or Y. Hence, half of all male gamete carries the X chromosome and the remaining half carry the Y chromosome. The zygote that carry XY would develop into a male while XX would develop into the female. देखिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि चाहे यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, जो यहाँ पे फीमेल है वो हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम ही पास कर रही है। यहाँ पे दो प्रकार के गैमीट बने थे, तो क्या होगा, फीमेल चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम ही पास होगा, और एक्स क्रोमोसोम दोनों में पाए जा रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे फीमेल का कोई, जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा। अब आपको कहा गया है कि अगर जाइगोट यहाँ पे एक्स एक्स है तो फीमेल होगी, और अगर एक्स वाई है तो मेल होगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये हम जानते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे जो मेल है उसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमीट बन रहे हैं। अगर यहाँ पे मेल गैमीट का जो एक्स क्रोमोसोम है वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे फीमेल बनेगी, और अगर यहाँ पे जो मेल है उसका वाई जो गैमीट है, अगर वाई क्रोमोसोम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। The zygote is divided by the mitotic division, which start as a moves along a isthmus of the oviduct towards the uterus and form 2, 4, 8 and 16 daughter cells known as blastomere. अब ये लाइन आपको क्या बता रही है, ये लाइन आपको बता रही है कि जब यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट बना तो आगे की प्रोसेस आपको बता रही है कि जाइगोट से किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से किस प्रकार से, अब फिर जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा फीटस में डेवलप यहाँ पे होगा। यही चीजें आपको बताई जा रही है कि जो जाइगोट है वो क्या सिंगल सेल स्टेज है, यही हमने पढ़ा है। देखिए हमने कहा यहाँ पे ओवम की बात करें या हमने कहा मेल और फीमेल गैमेट की बात करें तो वहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने थे, 23 थे, और यहाँ पे भी 23 थे। टोटल यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग बने वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होंगे। ये जो जाइगोट हमारे पास बने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, 2n है, डिप्लॉयड है। सब एक ही चीज को हम यहाँ पे
बता रहे हैं। अब हमारे पास हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया है तो क्या क्या चेंजेस हुए और किस प्रकार से यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, जो जाइगोट है उसमें और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होंगे, उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो रहा है और इम्प्लांटेशन कहाँ से कहाँ पे होगा, हमने कहा फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाना है। ये हमारे पास फीमरी का स्ट्रक्चर आ गया है, ये एम्प्यूला, ये इस्थमस है। इस प्रकार से हमने अब हमने कहा कि जो यूट्रस है यहाँ पे यूट्रस की कुछ लाइनिंग होती है। कौन कौन सी लाइनिंग है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा पेरीमीट्रियम है, तो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हमने पेरीमीट्रियम का पी से हम डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सारे नाम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पेरीमीट्रियम है। पेरीमीट्रियम के बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो है मायोमीट्रियम यहाँ पे। इस प्रकार से ये जो लेयर यहाँ पे आएगी ये है यहाँ पे मायोमीट्रियम। और सबसे अंदर हमने कहा यहाँ पे क्या होगी, एंडोमेट्रियम की लेयर होगी इस प्रकार से। ये सारी लेयर्स को हम बार बार इसीलिए यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होगा वो यहीं पे होगा। अभी तक जो जाइगोट है वो कहाँ पे है, हमने कहा कि एम्प्यूला में यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई है, तो जो जाइगोट होगा वो अभी एम्प्यूला वाले पोर्शन में होगा। चलिए, तो क्या हमने बात की, हमने कहा ये पेरीमीट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, और हमने बात करनी है यहाँ पे एंडोमेट्रियम के बारे में। अब यहाँ पे जो जाइगोट है वो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे जाइगोट है। और आप ध्यान रखिए यहाँ पे जाइगोट के बाहर एक और लेयर होगी जो है जोना पेलुसिडा। जो हमने कहा था जब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हुआ था तो उसमें कौन कौन सी लेयर थी, वहाँ पे एक जो लेयर थी वो जोना पेलुसिडा भी थी। अब जोना पेलुसिडा भी एज इट इज यहाँ पे रहेगी। तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, हमने कहा 46 हैं, जिसे हम 2n कह सकते हैं। ये अभी तक की प्रोसेस है। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे डेज निकलेंगे, जैसे जैसे दिन यहाँ पे निकलेंगे, ये जो जाइगोट है ये इस प्रकार से इस ओर यहाँ पे क्या होगा, मूव होगा, यानी कि इस्थमस के ओर यहाँ पे क्या होगा, मूव होगा। इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे आते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं देखिए। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास आया है जाइगोट, ये है जाइगोट, और ये जो लेयर है ये है जोना पेलुसिडा। यहाँ तक की बात क्लियर है, जो कि क्या है 2n है, आपको ये ध्यान रखना है 2n है ये। अब जो जोना पेलुसिडा है ये है जाइगोट। जोना पेलुसिडा में यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगी। और ध्यान रखिए माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते हैं, सेल यहाँ पे डिवाइड होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे जोना पेलुसिडा हमने यहाँ पे बना दी है।
ध्यान देखिए यहाँ पे साइज जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो साइज है वो सेम रहेगा, जो सेल का साइज है वो यहाँ पे सेम रहेगा। इस प्रकार से हमने ये बना दिया है। अब हमने कहा जब माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो यहाँ पे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्या हुआ यहाँ पे, माइटोसिस की प्रोसेस हुई और दो सेल में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। अब दो सेल में डिवाइड हो तो हमने कहा कि माइटोसिस में यहाँ पे सेल डिवाइड होती हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब होगा ये जो सेल है ये भी 2n है और ये जो सेल है ये भी 2n है, यानी कि दोनों ही यहाँ पे डिप्लॉयड है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में ही कितना होगा, 46 यहाँ पे होगा। इतनी बात क्लियर है? अब आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, जाइगोट क्या है, यहाँ पे टोटीपोटेंट सेल होती है। क्या होता है टोटीपोटेंट सेल? टोटीपोटेंट सेल हम उसे कहते हैं जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को वो क्या करती है, वहां पे फॉर्म कर देती है, पूरे एक ऑर्गेनिज्म वहां पे उस एक सेल से बन सकता है। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है। हमने क्या बात की थी, जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या होगा, पूरे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। हमने यही देखा है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमने क्या कहा, जो जाइगोट है सिंगल सेल है, उसी से क्या होता है, यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिज्म का, पूरे मनुष्य का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट है वो टोटीपोटेंट सेल है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। तो ह्यूमन में जो टोटीपोटेंट सेल होती है वो जाइगोट होती है। जब आप एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो एनिमल हैं, अलग अलग जो स्पीशीज हैं, उनमें भी टोटीपोटेंट सेल यहाँ पे होती है। तो ह्यूमन में कौन होगी, हमने कहा जाइगोट यहाँ पे टोटीपोटेंट सेल होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस माइटोसिस में हमने क्या देखा, हमने कहा कि यहाँ पे जब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ गया है, लेकिन सेल का साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब आप कहेंगे कुछ देर पहले हमने कहा था सेल का जो साइज है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। हम बात कर रहे हैं जाइगोट की, और हम बात कर रहे हैं जब टू सेल स्टेज में आता है जाइगोट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेल का साइज सेम रहेगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इन दो सेलों की, ये वाली सेल और ये वाली सेल, यहाँ पे क्या हुआ, इनका साइज कम हो गया है। क्या हो रहा है, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल का साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिर से यहाँ पे क्या होता है, दो सेल से यहाँ पे चार सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए क्या बात की हमने कहा, अब इन दो सेल से ये क्या है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा, अभी तक जोना पेलुसिडा यहाँ पे रहेगी, आपको इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, दो सेल से यहाँ पे चार सेल का फॉर्मेशन हो गया है। इतनी बात क्लियर है? अब जब यहाँ पे चार सेल का स्टेज, फोर सेल स्टेज आ जाती है, चार सेल यहाँ पे बन गई है, तो अब हम इसे एम्ब्रियो कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब जैसे जैसे ये स्टेजेस आप देख रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। जाइगोट से जो सिंगल सेल है उससे किस प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये इधर की ओर मूव होते चले जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पे एक और शर्त आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पे जाइगोट में माइटोसिस की प्रोसेस हुई और टू सेल यहाँ पे टू सेल स्टेज आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्या होगा, ये क्लीवेज होगा। चलिए, तो क्लीवेज को अगर आपसे पूछा जाए कि क्लीवेज क्या होता है, सिंपली क्लीवेज क्या होता है, माइटोसिस का ऐसा प्रकार होता है जहाँ पे सेल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन सेल का साइज क्या होता है, घटता है। कैसे, देखिए हमने कहा पहले एक पूरी सेल थी, जब हम देख रहे हैं जो जोना पेलुसिडा है उसके अंदर एक सेल थी, उसका जो साइज है वो बड़ा हुआ किसके कंपैरिजन में, जब ये दो सेल में डिवाइड हो गया है। उसके बाद जब दो सेल चार सेल में डिवाइड हो गई तो धीरे धीरे जो सेल का नंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेल का साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। अब क्या होता है, ये चार सेल जो है वो फिर से डिवाइड होती है और 8 से 16 सेल स्टेज यहाँ पे आ जाती है। क्या होगा,
हमारे पास पहले जोना पेलुसिडा एज इट इज आएगी। जोना पेलुसिडा अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। जोना पेलुसिडा यहाँ पे रिमूव होगी, लेकिन कब होगी वो हम आगे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे साइज वेरी कर सकता है, लेकिन सेल का साइज क्या होगा, एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास जोना पेलुसिडा आ गई है, और यहाँ पे क्या होगा, 8 से 16 सेल स्टेज यहाँ पे आ जाती हैं इस प्रकार से। क्या है, 18 to 16 सेल स्टेज है। क्लियर है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोरुला। इतनी बात क्लियर है। अभी तक हमने कुछ नहीं करा। अभी तक हमने कहा जो जाइगोट है, जाइगोट में माइटोसिस की प्रोसेस हुई, और माइटोसिस की प्रोसेस जब हुई तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया है, जिसे हम क्लीवेज कह रहे हैं। सिंपली क्लीवेज में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जो साइज ऑफ सेल है वो डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद 2 सेल स्टेज से यहाँ पे 4 सेल बनी है, और 4 सेल जब बनी तो हम इसे एम्ब्रियो कह रहे हैं। एम्ब्रियो में फिर क्या हुआ, जो 4 सेल स्टेज होती हैं वो फिर से 8 से 16 सेल स्टेज यहाँ पे आती है। इसे हम क्या कहेंगे, मोरुला कहेंगे। देखिए यहाँ पे मोरुला का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोरुला में जो सेल स्टेज आती है वो कौन कौन सी यहाँ पे आती है। चलिए, इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब यूट्रस में क्या क्या चल रहा था, जब हमने पढ़ा था, जो हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था, तो यूट्रस में अभी तक कौन सी प्रोसेस चल रही होगी, सिक्रीटरी फेज चल रहा होगा। यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन का सिक्रीशन कर रही होगी। क्यों ग्लाइकोजन का सिक्रीशन कर रही है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके नरिशमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो मोरुला है अब वो यूटेराइन कैविटी में आ गया है, और यूटेराइन कैविटी में आ गया है तो, और यहाँ पे क्या होगा, A2 सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। यूटेराइन कैविटी में आ गया है, इतनी बात क्लियर है। जब ये यूटेराइन कैविटी में आता है तो यहाँ पे क्या है, कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे होंगे, और जो एंजाइम रिलीज हो रहे होंगे वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो मोरुला है, जो मोरुला है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम में यहाँ पे इस प्रकार से स्पेस बनाना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि अब इसे क्या करना है, इम्प्लांट होना है। क्या पढ़ा था इम्प्लांटेशन में, हमने यही पढ़ा था कि जो यहाँ पे जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जो जाइगोट है वो एम्प्यूला से कहाँ पे होगा, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। ये मोरुला है, यहाँ पे क्या बनाएगा, कैविटी बनाएगा इस प्रकार से, और ये कैविटी बनाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे चेंजेस आते हैं, मोरुला में क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो यूटेराइन कैविटी है वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या चेंजेस आते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, अभी तक ध्यान दीजिए, इम्प्लांटेशन अभी तक हुआ नहीं है। इम्प्लांटेशन जब होगा तो जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इम्प्लांटेशन अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इस प्रकार से जोना पेलुसिडा है, और ये जो सेल है ये साइड में अरेंज हो जाती हैं इस प्रकार से। और इस साइड में यहाँ पे जो कुछ सेल है उसका कुछ गुच्छा सा यहाँ पे बन जाता है। इस प्रकार की संरचना हमारे पास आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या है ये, ब्लास्टोसिस्ट है। इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, और जो सेल है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं।
इतनी बात क्लियर है। और ये जो हमने कहा कि जो गुच्छा नुमा संरचना यहाँ पे बन गई है, कुछ सेल यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं या इनर सेल मास कहते हैं। क्या इसे कह रहे हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास कह रहे हैं, ICM इसे कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें यहाँ पे पाई जा रही है। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्टेजेस के नाम लिख लेने हैं। पहली स्टेज हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, दूसरी स्टेज में टू सेल स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, तीसरी स्टेज में यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, चौथी स्टेज में मोरूला का फॉर्मेशन हुआ है, और पांचवी जो स्टेज है उसमें ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, क्या होगा, जो जोना पेलुसिडा है वो यहाँ पे रैप्चर हो जाएगी, जोना पेलुसिडा टूट गई और यहाँ पे ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम रिलीज हुआ तो मैंने कहा कि ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, बरोइंग शुरू कर देता है, यानी कि इस प्रकार से ये क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है ये फिर से फॉर्म हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गई है। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, इम्प्लांटेशन हुआ, और इम्प्लांटेशन कौन से डे हो रहा है, यहाँ पे 7th डे में हो रहा है। अगर हम कहेंगे यूट्रस कैविटी में कब आता है, 4th डे में आता है, यानी कि चौथे दिन यहाँ पे क्या होगा, जो एम्ब्रियो यहाँ पे बना है वो यूटेराइन कैविटी में आएगा और धीरे धीरे करके जो 7वें दिन है वहां पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब 8वें दिन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आसपास की जो पूरी सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, और जो यहाँ पे सेल का गुच्छा बनता है एक साइड में उसे हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट कह रहे हैं या इनर सेल मास यहाँ पे कह रहे हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम HCG हार्मोन कहते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो HCG हार्मोन को यहाँ पे रिलीज करता है। तो क्या काम है इस हार्मोन का, देखिए ये जो हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या कहा था, जो कॉर्पस ल्यूटियम है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या HCG काम करेगा। HCG कहाँ से रिलीज हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट से यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे HCG की प्रेजेंस ही देखी जाती है। अगर HCG प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी है, और HCG यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं हुई है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि प्रेगनेंसी के टेस्ट का जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे कौन बताता है, तो आपको क्या कहना है, HCG जो हार्मोन है उसकी प्रेजेंस बताती है कि यहाँ पे HCG है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई है। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि हमने क्या कहा था कि LH और FSH यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब जब LH और FS यहाँ पे FSH रिलीज हो रहा है तो वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। लेकिन हमने जब ग्राफ देखा था हमने कहा था LH और FSH का जो सिक्रीशन है वो कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे LH के फंक्शन को करने के लिए HCG यहाँ पे आ जाता है। LH की फुल फॉर्म में हमने पढ़ी थी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन यहाँ पे कर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो LH है उसका जो सिक्रीशन है वो कम होने लगता है, इसीलिए ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे क्या करती है, HCG हार्मोन को रिलीज करती है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पे मेंटेन करता है। इसी बात आपको ध्यान रखनी है। सो क्लास हम यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कुछ स्टेप्स को हमने यहाँ पे देखा है। इसके आगे की जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।